ओम। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। प्रारंभ करें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आइए परमपिता परमेश्वर की सन्निधि को अनुभव करते हुए आंखें बंद कर थोड़ा सा उसका ध्यान करते हुए ओ सोमं रारन्धिनो हृदि गावो नायवसेष्वा मर्यैव स्वोक्ये मर्यैव स्वोक्ये ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से अध्यात्म पथ पत्रिका के संपादन के साथ ही साथ आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी जिनके माध्यम से जिनकी सन्निधि में यह कार्यक्रम चल रहा है उसका बहुत ही कुशलता के साथ संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन आदरणीय श्रीमती बिंदु मदान जी तथा अभी जो इन्होंने भजन सुनाए आदरणीय रविंद्र आर्य जी, आदरणीय संतोष कुमारी जी, आदरणीय चंद्रकांता जी, बहुत ही सुंदर भजन और मधुर प्रेरक भजन थे। मैं सोच रही थी इन सभी को कैसे पता कि आज मैं विषय भी कुछ ऐसा लेने जा रही हूँ इस तरह के भजन इनके आए हैं मेरे पास। तो उसका विषय तो यही था, सब होली के रंग सबके संग। सभी को सर्वप्रथम तो मैं जहाँ जहाँ से जुड़ी हैं, माता प्रेम हंस जी भी जुड़ी हैं, केडी अरोड़ा माता जी, पुष्पा सक्सेना माता जी, मधु रैना जी, मधुर आर्या जी, आशा मलिक जी, आशा रानी आर्या जी, संतोष कुमारी जी, इतने सुशील जायसवाल जी, कमलेश आर्या माता जी, जितने लोग मैं देख पा रही हूँ उन सभी को मैं अपना हार्दिक नमन तो करती ही हूँ। साथ ही जहाँ से देश से विदेश से प्रदेश से जितने भी माताएं बहनें बंधु जुड़े हुए हैं सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कहती हूँ। साथ ही साथ होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी प्रेषित करती हूँ। आप सभी 2 दिन से होली का रंगारंग कार्यक्रम मना रहे हैं। मनाने का सभी का ढंग अलग अलग है। चूंकि आर्य परिवार के लोग हैं तो यज्ञ के माध्यम से सभी ने होली को मनाया है और रंगोत्सव आनंदोत्सव के माध्यम से भी सभी ने मनाया है। पहला जो प्रथम दिन था सभी ने पूजन करके यज्ञ भगवान को आहुति चढ़ा करके, क्योंकि जो नया अन्न आया था वो नया अन्न आपने सर्वप्रथम जिसकी कृपा से नया अन्न मिला, जिन देवों की कृपा से अन्न मिला, उन देवों को प्रथम आहुति चढ़ा करके आपने होली का पावन पर्व के प्रथम दिन की शुरुआत की। तत्पश्चात उस यज्ञ शेष को आपने खाया। दूसरा दिन आपने सभी के संग समूह रूप में कहें या घर परिवार में कहें या कहीं टोली के रूप में कहें, सभी ने बड़े ही सुंदर ढंग से होली के इस महोत्सव को मनाया जिससे आपने आनंद और उल्लास को भरा। आज का दिन भी ब्रज प्रदेश के भीतर आज का दिन भी एक भाई दूज के रूप में मनाया जाता है, जो भारत में तो सब जगह नहीं मनाया जाता, लेकिन ब्रज प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, ब्रज प्रदेश में से भी कुछ क्षेत्र में कुछ संगठनों में ऐसी मान्यता है कि वहां पर आज भी भाई दूज मनाई जाती है। जैसे आगरा क्षेत्र में ले लूं, भरतपुर आगरा मथुरा, जैसे मेरे यहाँ अपने यहाँ भी आज भाई दूज मनाई जा रही है। भाई को बहनें तिलक करती हैं, जैसे दीपावली की दूज होती है ठीक इसी प्रकार से भाई दूज होली की भी होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिना भाई बहन के रिश्ते के तो कोई रिश्ते आगे बढ़ते ही नहीं, कोई चलते ही नहीं। हम और आप भी तो एक तरह से आत्मा रूप से सब भाई भाई या बहन बहन ही है। जब सब समान है तो हम सब बहन भाई, खून जैसा रिश्ता। आत्मा जब समान है तो आत्मा का समान रिश्ता है। बाकी के अपने जितना जो कुछ भी हम यहाँ से प्राप्त करते हैं वो हमारे गुण कर्मानुसार आ जाता है हम पर, तो वो सब निमित्त से हमको मिलता है।
लेकिन नैतिक जो हमारा स्वभाव है, शुद्ध स्वरूप है, जिसमें एक भी विकार नहीं है, जिसमें कोई परिणाम परिवर्तन भी नहीं होता, उस रूप से हम सभी बहन भाई की दृष्टि से समान ही हैं। तो ये पर्व हमको बहुत सारे संदेश लेकर के आते हैं हमारे समक्ष, और इन पर्वों को हमको खूब धूमधाम से, अर्थात यज्ञों की धुआं करते हुए, यज्ञों को बृहद रूप से, सामूहिक रूप से करते हुए, आनंद के साथ में, उल्लास के साथ में इनको मनाना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि इसका विषय था होली के रंग सबके संग, आपका मन उधर जा रहा होगा कि कुछ उधर की बातें कहीं, क्योंकि कल जितने भी लोग वहां पर जुड़े थे उन सब ने मेरा कल का प्रवचन भी सुना है, और परसों भी मैंने एक अपनी प्रस्तुति दी थी कुंडलिया गान के माध्यम से, वहां पर भी मैंने एक संदेश दिया था 4 तरह से। आज कुछ नई बातें भी आपके समक्ष रखना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जो विषय दिया इनको बहुत सोच के दिया। हमेशा मैं बिना सोचे दे देती हूँ, फिर मैं उस पर तैयारी करती हूँ, लेकिन जब बिंदु माता जी का मेरे पास फोन आया तो मैं सोचने लगी कि मैं क्या विषय दूं। चारों तरफ व्हाट्सएप में सेंड मैसेजेज, फॉरवर्ड मैसेजेज एक से जैसे चल रहे हैं, और अब सबको वो बोध हो चुका है कि होली क्या, होली कैसे मनाएं, होली किस तरह से खेली जाए। तो फिर मेरा मन आया कि मैं कहूं कि सबके संग होली खेली जाए तो कैसे खेली जाए। तो मैंने कुछ इसमें से 5 पॉइंट अपने मन में चिंतन किया, क्योंकि कहीं लिखा हुआ तो ये मिल नहीं सकता। जो चिंतन होता है वो तो आत्मा अपने अंदर से उठाती है, जो कुछ उसने बचपन से लेके अब तक स्वाध्याय किया होता है, जो कुछ विद्वानों को सुना होता है, जो कुछ पुस्तकों में पढ़ा हुआ होता है, उसके आधार पर कुछ नया सृजन वो करना चाहती है। तो उसी तरीके का चिंतन मेरे मन में आया कि आज मैं कुछ इस तरह की प्रस्तुति न दूंगी। तो प्यारे भाइयों बहनों, होली के रंग सबके संग, पहले तो देखेंगे होली के कितने रंग होते हैं। होली के 7 रंग, रंग तो 7 ही होते हैं। सूर्य में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे धा पी नाला बैनी आस। धा से धानी, नी से नीला, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, और बै से बैंगनी, और नी से नीला, और आ से आसमानी, और स से समुद्री हरा। इन कलर्स को पढ़ा करते थे। तो हम एक अष्टवार्ल्ड कलर चक्र बनाया करते थे। तब हमें रंगों की पहचान भी हुई। फिर एक गेम करा करते थे हम, कटी पतंग कटी पतंग। तो उधर से बोलता था कैसा रंग कैसा रंग, तो कोई बोलता था लाल, तो उसने लाल को छू दिया तो पास हो जाता था। इस प्रकार से ये गेम बड़ी मस्ती के साथ हम खेला करते थे। कल मैं सोच रही थी कहाँ गए वो दिन, कैसे होली खेलते थे। और जब तक होली से के रंगों से पूरा घर नहीं हमारा सराबोर हो जाता था, तब तक चैन नहीं आता था। और जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी सबके तो रंग लगाया जाता, पर मेरे मुंह पे कोई रंग नहीं लगाता। तो मैंने क्या किया, सर्वप्रथम अपने मुंह पे अपने आप ही रंग लगा लिया। बिंदु माता जी, किसी ने मुझे लगाया नहीं, तो मैंने लिया और अपने मुंह पे अपना ही रंग खुद को ही लगा लिया। कि मैंने कहा देखती हूँ, अब तो चल करके बाहर देखती हूँ, कोई नहीं लगाता तो तब तो कोई लगाएगा। लेकिन मैंने फिर समझा कि शायद इसीलिए अब भी नहीं लगा रहे कि इनकी से तो रंगी हुई है, तो क्या रंग लगाना। तो इससे तो पहले ही अच्छा था कि मैं चली जाती। लेकिन एक बचपन है, एक शौक है, मन के भीतर भी उमंग रूपी रंग है, एक उल्लास है मन में इस पर्व को मनाने का। तो ये सब कार्य आपने भी सबके साथ में मिलजुल करके किए होंगे। एक संयुक्त परिवार हमको मिला करता था, जिसमें ताई होती थी, चाची होती थी, दादी नानी मौसी बुआ सब लोग हुआ करते थे। पाड़ पड़ोसी भी हमारे अपने स्वजन हुआ करते थे। एक लोटा ले लिया जाता था, उसमें रंग घोल लिया जाता था, और एक दूसरे के घर में नाच गाना करते हुए होली की मस्ती रंग भरी सबके साथ में की जाती थी। कहाँ गए वे दिन। आज मैं कल सोच रही थी, मैं अकेली थी घर में, मेरे बच्चे भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूँ, मैं घर के भीतर हूँ, मेरा पति भी बाहर कहीं गया हुआ है। मैंने कहा किसके संग होली खेलूं। फिर मेरे मन में आया, मत हो निराश, हो प्रसन्न, उसके साथ खेल लेना जो सबके साथ रह रहा है। तेरे होली का छींटा अपने आप उसके पास पहुंच जाएगा, उसके साथ खेल ले। लेकिन उसके साथ खेलूं तो कैसे खेलूं, कहीं दिख तो रहा नहीं वो, उसका तो कोई मुंह नहीं, उसका कोई हाथ नहीं पैर नहीं, कहाँ उसके रंग लगाऊं, कैसे रंग लगाऊं। तब मेरे मन में ये वेदना उठी। तो मैंने सोचा कि चलो अब खेलना तो पड़ेगा ही, क्या करूं। देखो, जब संसार में हमको सुख मिलता है ना, तब तक ईश्वर की याद नहीं आती। जैसे ही कहीं हम अकेलापन महसूस करते हैं, कहीं हमारे जीवन को दुख भर लेते हैं, कहते हैं ना वैराग्य भी जब दुख समझ में आता है संसार का, तब वैराग्य उठता है। पहले सुख में कभी भी वैराग्य नहीं आता व्यक्ति को। जब आप अकेले होते हो तब आप सोचते हो मैं करूं तो करूं क्या, आप किसके साथ मैं होली खेलूं। तो मेरे मन में भी यही विचार चला। तो मैंने ये सोच करके इनको बिंदु माता जी को ये दिया विषय कि होली के रंग सबके संग। तो सबके संग खेलने के लिए सर्वप्रथम तो अपने संग खेलना पड़ेगा ना।
कि नहीं? कमलेश माता जी पहले अपने संग खेलना पड़ेगा ना, तब तो सब पहले खुद को तो खेलना आना पड़ेगा। जब मैं खुद के साथ खुद को खेलना आना पड़ेगा, क्या मतलब? मेरा मेरे साथ में खेलना, होली मतलब हो जाना। किसका हो जाना? स्वयं का हो जाना। तो स्वयं के कैसे होंगे हम? स्वयं में तो स्वयं के हैं ही हम। लेकिन क्या मैं स्वयं के साथ न्याय संगत व्यवहार कर रही हूं? क्या मैं न्याय का रंग डाल रही हूं अपने भीतर अंतर हृदय में? तो मेरे मन में विचार आया कि नहीं, अभी कुछ कमी हो रही है। क्या कमी हो रही है? ईश्वर ने मुझे कुछ रंग दिए, मुझे मेरी दिनचर्या व्यवस्थित करके दी कि रात को तू जल्दी सो जा, सुबह तू जल्दी उठ जा। लेकिन मैंने अपने साथ न्याय नहीं किया, इसलिए आज मैं बीमार हो गई। ईश्वर ने कहा तू सबसे पहले रसोई में जाने से पहले तू स्नान करके रसोई में घुस, लेकिन मैंने अपने साथ न्याय नहीं किया, मैं अपनी नहीं हुई। जब तक मैं अपनी नहीं होंगी तो सबके साथ मैं होली कैसे खेलूंगी, मैं सबकी कैसे होंगी? और जब सबकी नहीं होंगी तो उस ईश्वर की कैसे होंगी जो सबके भीतर वास करता है? तो मैंने कहा पहले तो अपने साथ होली खेलूंगी, और अपने साथ होली खेलने का आपको बढ़िया सूत्र देती हूँ दर्शन का। अगर आप अपने साथ होली खेलना चाहते हो तो ऋषि पतंजलि को याद कर लो, उन्होंने नियम दे दिए हमको। जहां वो अष्टांग योग की बात करते हैं वहां उन्होंने नियम दिया हमको। बोले अपने साथ खोलने के लिए सबसे पहले शुचिता लाओ। जब तक आपके व्यवहार में शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, जब तक आपके व्यवहार में शुद्धि नहीं है, जब तक आपकी आत्मा विद्या के तप से रंगी नहीं है, समझ, ध्यान से समझना, तब तक आप अपने नहीं हो। आप अपने नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, आप अपने अंदर के मन में झांकने वाले ही नहीं बनो। आप अपनी स्थिति को समझने वाले नहीं बने कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और मैं किस लिए आया हूं, किसके होने के लिए आया हूं। मैं तो आत्मा हूं, और मैं अपने समान जो कि निराकार है, चेतन है, ऐसे समान गुण वाले वस्तु जो चेतन है उस परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए आया हूं। मैं तो रंग का छींटा उसी को लगाऊंगा। जब तक मैं अपने आप को नहीं समझूंगा ठीक से, तब तक मैं उसको रंग भी नहीं लगा सकता। भाई जब तक मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे रंग लगाऊं, मेरे हाथ कहाँ हैं, जब हमें हाथ का बोध है तब तो हम किसी को रंग लगाते हैं। जब मुझे पता चलेगा कि मेरे भीतर वो ईश्वर बैठा हुआ है जो सबके भीतर रहता है, जब मुझे ये पता लगेगा, और मेरे भीतर हृदय में बैठा हुआ है, जब तक मुझे हृदय का आसन नहीं पता होगा तब तक मैं रंग कैसे लगाऊंगी इस परमात्मा को? क्योंकि परमात्मा का जो हेड ऑफिस है वो क्या है? हमारा अंतर, हमारा हृदय। तो मैं सबसे पहले तो अपनी होंगी, तब उस परमात्मा को रंग लगाऊंगी। तो सबसे पहले होने के लिए आप शुचिता को लाइए, शुचिता के रंगों को भरियो, जितना भर सकते हो। निर्मल मन जन मोहि सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप सही मायने में होली खेलना चाहते हो तो निर्मल हो जाओ, शुद्ध पवित्र हो जाओ। जो व्यक्ति निर्मल हो जाता है उसको ये जो संसार में जो कुछ सुख दिखाई दे रहा है ना, वहां पर वो ये सोचता है कि ये तो सारा दुख से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ है। एकमात्र परमात्मा, उसी में ही सुख है, उसमें ही सुख है। और वो सुख कैसे मिलेगा? जब मैं उस परमात्मा का हो जाऊंगा तब वो मुझे मिलेगा। अपने शरीर तक से भी घृणा हो जाती है, लगता है ये तो मलमूत्र का सना हुआ है। सारा संसार भी उसको फिर ऐसा दिखाई देने लग जाता है कि ये तो सारा, लेकिन वो एक आत्म तत्व जो सबके भीतर समान है, जो परमात्म तत्व जो सबके भीतर वास कर रहा है, फिर व्यक्ति को सबका होना आ जाता है, सबके संग रंग होली खेलना आ जाता है, अपने संग होली खेलना आ जाता है, और उस परमात्मा के संग होली खेलना आ जाता है। दूसरी बात, पहली बात शुचिता, फिर दूसरी बात संतोष। जब तक मेरे जीवन में संतोष का रंग नहीं आया तब तक भी मैं उस ईश्वर की नहीं हो सकती। आज मेरे भीतर धैर्य नहीं है, मेरा धैर्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो गया है। कोई भी विपत्ति आई, कष्ट आता है, परेशानी आती है, या छोड़िए कष्ट परेशानी तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई मेरी छोटी सी वस्तु को भी मांग करके ले जाता है तो भी हमारा धैर्य टूट जाता है। या मैंने कर्तव्य कर्म तो किया बहुत बड़ा और उसका फल मिला छोटा सा, तब भी मेरा धैर्य टूट जाता है। मनसि च परितुष्टे बल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समयः परितोषो निर्विशेषो विशेष। मुनि राजा से कहता है, क्या कहता है? हे मुनि, एक मुनि है जंगल में जो रहता है, वो राजा से कहता है, राजा के पास आता है, कहता है हे राजन मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूं तुम पे बहुत सारा धन है, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे पास तो सिर्फ बलकल वस्त्र हैं, मैं तो छाल मृगछाला पहने हूं, मेरे पास तुम्हारी तरह न सोना है न चांदी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास।
लेकिन फिर भी मैं भी उतना ही खुश हूं जितने तुम खुश हो, और हो सकता है तुम मेरे से कम खुश हो। संतुष्टि में कोई भेद नहीं पड़ रहा, कोई गरीब है या अमीर है, कोई छोटा है या बड़ा है, कोई ऊंचा या नीचा है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप अपने साथ होली खेलना चाहते हो तभी सबके साथ होली खेल सकते हो, और उसके लिए आपको संतोष वाले रंग को अपने जीवन में भरना पड़ेगा। तीसरी बात, तप। जब तक मेरे भीतर तप नहीं है, तप किसको कहते हैं? द्वंद्व सहनम तपः। द्वंद्वों को सहन कर लेने का नाम तप है। धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, शीत हो, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, जैसे राम जी का उदाहरण दिया जाता है, वन को जाते हैं तो कोई दुख नहीं है, और सिंहासन मिल रहा है तो कोई सुख नहीं है। समान स्थिति में, नहीं तो आज अगर हमारे को कोई पहले सम्मान दे दे फिर हमारा सम्मान छीन ले, ध्यान से समझना, कोई हमें माला पहना दे और माला को झटक के कोई हमसे छीन ले, कैसी स्थिति बनेगी हमारी? कोई हमको वस्तु दे दे और फिर उसी वस्तु को मांग ले, कैसी स्थिति बनेगी? सोच के देखिए, क्या वो है हमारे भीतर तप ऐसा? थोड़ी सी धूप पड़ती नहीं कि कुमला जाता है शरीर, क्योंकि दोषों से भरा हुआ है, रोगों से भरा हुआ है। थोड़ी सी सर्दी आई नहीं कि परेशान हो जाते हैं, मंदिर कैसे जाऊं, मुझे तो बिस्तर नहीं छोड़े जा रहे, मैं कैसे हवन कर पाऊंगा? और जबकि ये भूल जाते हैं, सच्चा बोध वहां से उतर जाता है कि तू यज्ञ में बैठेगा तो अपने आप तुझे ताप आएगा, अपने आप तुझे गर्मी आएगी। खेलना चाहते हो तो पहले स्वयं के साथ होली के रंग डालिए, और होली के वो रंग है, होने के जो रंग है वो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय के रंग से रंग जाइए। जब तक वेद का स्वाध्याय नहीं है, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं है, जब तक आपके घरों में वेद का पठन पाठन नहीं हो रहा है, जब तक आपके घरों में रामायण महाभारत का पाठ नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना, तब तक आप समझिए अपने साथ न्याय नहीं कर रहे, अन्याय कर रहे हो। क्योंकि ये जो मनुष्य का चोला बोला मिला था आपको, स्वाध्याय करके और इस ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उस ईश्वर का होने के लिए ही मिला था। लेकिन अपने साथ न्याय संगत व्यवहार करने के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानानी क्रिया योग, ईश्वर प्रधान को लाना पड़ेगा। ईश्वर प्रधान क्या है? अपने साथ न्याय क्या होगा? जो वस्तु है वो सब ईश्वर की है, मेरी नहीं है। और हम बहुत बार इस बात को कहते तो हैं, लेकिन अगर ये बोध पर प्रत्येक क्षण बना रहे तो हमें कभी गुस्से ही नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। हम क्या समझ बैठे हैं? हम मालिक समझ बैठे हैं, जबकि हम कौन है? हम ट्रस्टी हैं। हम मालिक नहीं, हम स्वामी नहीं है। हम तो प्रयोक्ता हैं, हम प्रयोग करने वाले हैं, या फिर उसका संरक्षण करने वाले, संवर्धन करने वाले हैं वस्तु मिली हुई का। योग क्षेम से भरने वाले हैं, जो हमको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने वाले हैं, और जो हमको प्राप्त है उसकी रक्षा करके उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये है अपने साथ व्यवहार। लेकिन समर्पण कब जागता है? जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि मेरा कुछ लखाया नहीं, सब कुछ मैंने लिया वो प्रभु से लिया, और जो मैं छोड़ के जाऊंगी सब प्रभु के लिए ही छोड़ करके जाऊंगी। और सच पूछिए तो प्रभु ने कुछ करना ही नहीं, भंडार ग्रह है वो तो, हर किसी के लिए उसके पास हर वस्तु है, कुछ भी मांग लो उससे, ज्ञान मांग लो, धन मांग लो, शक्ति मांग लो, कुछ भी लीजिए, सब कुछ आपको देगा। 24 घंटे उसकी ड्यूटी ऑन है, 24 घंटे उसका कैमरा ऑन है, हर कुछ आपकी वस्तु को, स्थिति को, परिस्थिति को नाप रहा है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अपने साथ, जब तक अपने साथ होना हमको नहीं आएगा, तब तक हम बिंदु माता जी के भी नहीं हो सकते, पुष्पा माता जी के भी नहीं हो सकते, चंद्रकांता गेरा माता जी के भी नहीं, हम किसी के भी नहीं हो सकते। इसलिए सबके होने के लिए पहले अपने साथ न्याय संगत का रंग, न्याय का रंग डालना पड़ेगा, तब जाकर के हम सबके रंग में रंग सकते हैं। होली का संदेश कोई छोटा संदेश नहीं है। ये जो व्हाट्सएप में चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, ये तो बिल्कुल बाह्य रूप चल रहा है उसका। जितनी भी ऋतुएं परिवर्तन हो रहे हैं वे परिवर्तन को सिखाने आए हैं। ये सारा संसार परिवर्तनशील है। तुम्हारा शरीर भी तो परिवर्तन आ रहा है। तुम छोटे थे तो कैसे थे, कितने खूबसूरत थे, कोई भी तुम्हें गोद में उठा लेता था। 7 साल के बाद फिर तुम फोटो देखना अपना छोटा, कितना परिवर्तन आया। सोचो, पहला बस शिशुपन तुम्हारा चला गया, शैशव अवस्था चली गई, और फिर आपको किशोर अवस्था मिल गई। फिर 7 साल बाद के फोटो खिंचवा लेना आप, फिर आप में कितना अंतर आ गया। फिर 7 साल के बाद में फोटो खिंचवा लेना, कहाँ चला जा रहा है वो रूप, कहाँ चला गया। ये शरीर की स्टेज में सारे में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा तो कहीं एक जगह नहीं हो रहा, वो आत्मा में नहीं हो रहा और परमात्मा में नहीं हो रहा। सिर्फ दो ही वस्तुएं और दोनों ही समान गुण धर्म वाली हैं। कैसे? किस किस चीज में? तो निराकार में और चेतना में समान गुण वाली है, वैसे समान गुण नहीं है। लेकिन दो चीजों से हम उनमें मिलान हो सकता है, कभी भी पत्थर का पानी से मिलान नहीं होता।
कभी देखा है आपने? पत्थर को पानी में पत्थर को डालिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन पानी, कोई भी पानी लाके किसी भी नदी का, गंगा नदी में यमुना नदी का पानी डाल दिए, कितना बढ़िया संगम बन जाता है, सब मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलती। गंगा यमुना सरस्वती सारी मिल जाती हैं। कैसे मिल जाती है? समान गुण धर्मता के कारण मिल जाती है। तो जो रंग है वो पहले तो अपने साथ खेलना, फिर किसके साथ खेलना? आप सभी के साथ खेलना। अब आप सभी के साथ खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? आप सभी के साथ खेलने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं आपको यम का पालन करना पड़ेगा। यम कहते हैं आचार्य को। वो क्या होता है? जिससे जो जो आचरण की जो शिक्षा है, आपके जो जीवन को सुंदर बनाती है, आपके जो जीवन को महकाती है, उसको यम कहते हैं। और यम का लोगों ने समझ रखा है यम कोई ईश्वर का एजेंट होता है। हाँ, इस तरह से ईश्वर का एजेंट होता है कि एक अंग के रूप में, जैसे कोई वस्तु के रूप में या कोई व्यक्ति के रूप में नहीं होता। इस तरह से होता है कि जैसे एक अंग है जिसमें इसके कोई गुण बताए गए। कौन कौन से गुण बताए गए? जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये समझिए ईश्वर के एजेंट हैं। अग्निदूतम वृणीमहे, परमेश्वर अग्नि है, अग्नि ही उसका दूत है, और हमारा जो व्यवहार है वही उसके दूत है। किसके साथ? आप सभी के साथ। हम आप सभी के साथ कैसे होंगे? जब हमारा सारा बैर छूट जाएगा। और बैर का ही तो ये बात बताता है अहिंसा। कहता है अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा की जब व्यक्ति के भीतर प्रतिष्ठा हो जाती है तो सभी प्राणियों से उसका बैर छूट जाता है, अर्थात राग द्वेष छूट जाता है। ये होली क्या बताने आई है? जो होली सो होली उसे बुला दे हम, मन में बसी हो ईर्ष्या उसे उड़ा दे हम। तो जो मन के भीतर हमारे ईर्ष्या आ गई है, जलन आ गई है, राग द्वेष आ गया, विकृतियां आ गई हैं, उनको सबको समाप्त करता है। वैसे भी ये फागुन मास का अंतिम त्योहार है। फागुन मास का ही त्योहार है, मतलब अंतिम मासों का अंतिम मास का ये त्योहार है। तो क्या ये विदा हो गया? नहीं। ये क्या करेगा? फागुन मास जो होली है ये नए वर्ष में ले जाएगा हमको। ये एक बहुत बढ़िया साइकिल है ईश्वर की तरफ से। ये हमको गिफ्ट मिली हुई है कि अभी तुम हो रहे हो ना, किस लिए हो रहे हो? बोले नया होने के लिए हो रहे हो। नए वर्ष में ठीक 15 दिन के बाद नया वर्ष आ जाएगा आपका, विक्रमी संमत 2081 चल रहा है, 2082 आपका आ जाएगा। तो होने के लिए क्या करेंगे? समाज का होने के लिए हम तो सबसे पहले अहिंसा का गुण, सबके साथ में मन, कर्म और वचन से सुंदर व्यवहार करेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे, सत्य व्यवहार करेंगे, सबके भले का व्यवहार करेंगे। ठीक है, ये हमारा सबके साथ होली खेलना, सबका हो जाना, यही व्यवहार हमें सबके साथ में होने का रंग डलवाएगा। दूसरी बात क्या कह दी? सत्य। जिसके जीवन में सत्य होता है, जो सत्य बोलता है, सारी दुनिया उसकी हो जाती है। और जो झूठ बोलता है उसका कोई नहीं होता। क्या कहता है? ये तो झूठा आदमी है भाई, इसकी तो संगत में बैठना ही बेकार है, ये तो झूठ बोलता है बात बात में, इसके पास तो हमें बैठना ही नहीं है। और सच्चा जो व्यक्ति होगा उसी के ऊपर लोग विश्वास करेंगे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास क्यों करते हैं सभी? क्योंकि वो सच्चिदानंद है। इसीलिए तो अगर हम सही मायने में समाज के साथ, राष्ट्र के साथ होली खेलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको? सत्यता का रंग खेलना पड़ेगा, अपने जीवन में सत्य को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। उससे क्या लाभ होगा? क्यों क्यों भरेंगे उस रंग को हम? क्यों खोलेंगे उस रंग को? उससे क्या होगा? क्रिया फल आश्रितम, अर्थात हमारी जितनी भी काम करने की क्षमता है, कर्म है जितने भी, वे सारे सफल हो जाएंगे हमारे। कोई भी काम करेंगे सभी सफलता की ओर हमें बढ़ाने वाले हो जाएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। और अस्तेय क्या कर? अस्तेय का रंग क्या होगा? अस्तेय का अर्थ होता है, अस्तेय माने चोरी करना, अस्तेय माने चोरी नहीं करना। अगर हम किसी की बिना छुपे हुए चीज नहीं लेंगे, है ना, चोरी करके चीज नहीं लेंगे। बच्चे भी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, बच्चों को मेरा खूब आशीर्वाद। हमें किसी से छुपा करके कोई वस्तु नहीं लेनी, बता करके लेनी है, घर में से भी। देखो इनकी पोती बैठी हुई है ना, हंस रही है वो। कोई वस्तु हमको छुपा करके नहीं लेनी। ये है आपकी दादी के साथ का व्यवहार। आप दादी के हो जाओगे फिर दादी आपको प्यार करेगी। जब सब बातें आप दादी से पूछ कर करोगे ना तो दादी आपको खूब प्यार करेगी, है ना। इसीलिए दादी का होना मतलब दादी की बात को मानना, दादी को सारी बातें बता देना, ये दादी का हो जाना है। बहुत प्यारी बेटी है, खूब बड़े आगे, मेरा खूब आशीर्वाद। अब देखिए इसके बाद में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाता है, अर्थात ब्रह्म को जो धारण कर लेता है,
अपने शारीरिक बल को बढ़ा लेता है, मानसिक बल को बढ़ा लेता है, आत्मिक बल को बढ़ा लेता है, बौद्धिक बल को बढ़ाता है, वो हमेशा सारे संसार का कल्याण करता रहता है। वो पूरे समाज का होकर के महर्षि दयानंद सरस्वती के पास ये चारों बल थे। हमारे सबके हुए कि नहीं वो हुए, बताइए। हम सबके साथ उन्होंने होली खेली कि नहीं खेली? अपने साथ, सिर्फ अपने साथ तो नहीं खेली, नियम का पालन उन्होंने किया, लेकिन यम का भी तो किया, अहिंसा धर्म का पालन भी तो किया। बताइए उन्होंने किसको मारा? स्वयं ने जरूर 18 बार जहर पी लिया, स्वयं ने जरूर 18 बार जहर पी लिया, स्वयं जरूर मृत्यु की गोद में चले गए, लेकिन ऐसी मृत्यु की गोद में गए कि ब्रह्मचर्य के बल ने क्या कर दिया उनको? ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपागनतः, अर्थात वो अमर हो गए, इसीलिए उनको कहा जाता है मृत्युंजय दयानंद। तो ये है समाज के साथ होली खेलना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? ये वस्तु सिर्फ मेरी नहीं है, इसलिए मैंने स्टोर कर रखी है, इतना सारा घर भंडार भर रखा है पूरा, जोड़ जोड़ करके जहां से भी मिला जमा कर करके रखते चले गए। हजारों साड़ियां हमारे ट्रंक में रखी हुई हैं, नहीं। जितना अधिक संग्रह हम वस्तुओं का करेंगे, अनावश्यक विचारों का करेंगे, अहितकर विचारों का करेंगे, समझ लेना समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे। ये जितनी भी वस्तुएं हमको मिली हैं अकेले उपभोग के लिए नहीं मिली हैं। मोग मन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम वदेत सतत सत्य ना रमणम पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। केवल स्वयं के उपभोग के लिए नहीं मिली हैं। समाज के संग अगर आप सही प्रकार से होली खेलना चाहते हो तो जो कुछ आपके पास अगर है वो सब समाज के साथ मिल करके बांट करके उपभोग करने का है। इसलिए आपने देखा होगा कि होली के पावन पर्व पर आप सबको खिलाते हो, पिलाते हो, सबको रंग लगाते हो। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक समरसता। सभी समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हम सभी समान हैं। सबका हम आदर करना सीखें, सबका सत्कार करना सीखें, यही तो एकमात्र उद्देश्य है। तो हम अपने बने, हम समाज के बने। अरे दर्शन के सूत्र आपको रख के बता रही हूँ, होली के रंग। और किसके बने? राष्ट्र के बने। जब तक राष्ट्र के साथ होली खेलना नहीं आएगा ना, तब तक आप ईश्वर से होली नहीं खेल सकते। राष्ट्र से होली खेलने के लिए आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को समझना पड़ेगा और उस योग्यता को अपने भीतर भी लाना पड़ेगा। और समाज के जो बंधु बांधव छोटे से लेके बड़े सभी को समानता के आधार पर लेना पड़ेगा। कहा जाता है ना, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्य कृत, है ना, उरु तदस्य यद्वैश्यम पदव्याम शूद्रो अजायत। चारों वर्णों की समानता को, महत्व को, उपयोगिता को समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा शरीर में मस्तिष्क है वो ज्ञान का भंडार है, जो पैर हैं हमारे शूद्र सेवक हैं, जो हाथ है हमारी छात्र शक्ति है, जो हमारा पेट है भरण पोषण की शक्ति है, अर्थात वैश्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये पूरा की पूरा हमारा शरीर, पूरा पिंड। अगर इन वर्णों में को उपयोगिता हमने नहीं दी, महत्व तो नहीं दिया, तो समझना मान ली पैर कट जाए किसी के, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपका मस्तिष्क, आपके हाथ किसी काम के नहीं है, कहाँ ज्ञान दे जाओगे? और अगर आपके पास पेट नहीं है, समझो ध्यान पूर्वक, तो कैसे समाज को स्थिति दोगे? अगर आपके पास भुजा नहीं है तो कैसे आप शक्ति के द्वारा किसी की जान बचाओगे? कैसे किसी को ऊपर उठाओगे? अगर आपके पास मस्तिष्क नहीं है तो कैसे किसी को ज्ञान दोगे? कैसे किसी का मार्गदर्शन करोगे? कैसे किसी के घर में प्रकाश भरोगे? तो ये चारों वर्ण की समानता रख करके राष्ट्र के लिए कुछ समर्पित भाव से आहुति लगाना, यही सही मायने में होली खेलना है। जिस दिन हमको ये आ जाएगा कि मैं अपने साथ कैसे न्याय करूं, मैं समाज के साथ कैसे न्याय करूं, एक शब्द में कह दूं, न्याय। न्याय का रंग जब तक डालना नहीं आ जाएगा, राष्ट्र के साथ कैसे न्याय करूं, राजा प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करे, प्रजा कैसा राजा के साथ व्यवहार करे, कौन से वे नियम है, उन नियमों को जान करके किस तरीके से मेरी आहुति नित्य प्रति राष्ट्र के लिए भी लगे, तब तक समझ लेना ये होली का मात्र जो पर्व मनाना है एक प्रदर्शन मात्र है, ताली पीटने वाली बात है। जैसे रात जगा किया, ताली पीटी और चले गए, ना भाई ना। प्रतिक्षण आपकी आहुति अपने लिए, प्रतिक्षण आपकी आहुति समाज के लिए, प्रतिक्षण आपकी आहुति राष्ट्र के लिए जानी चाहिए। जब तक ये रंग नहीं भरेंगे जो रंग मैंने आपको बताए हैं, तब तक आप सभी के हो ही नहीं सकते, अपने भी नहीं हो सकते, समाज के भी नहीं हो सकते, राष्ट्र के भी नहीं हो सकते। इसलिए इन तीनों रंगों के बाद आती है बारी देवों का रंग।
चौथी होली खेलनी है हमें देवताओं के साथ में, और देवताओं के साथ होली खेलने का सबसे बढ़िया तरीका है हवन में आहुति लगाना। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने हमको 5 महायज्ञों की पालना बताई कि अगर तुम सभी देवों को तक आहुति पहुंचा सकते हो जिन जिन से तुमको भाग मिला है, क्योंकि एक फसल के भीतर सभी देवों की आहुति है। पृथ्वी देवता की आहुति उसने उगाया बढ़ाया, सूर्य देवता की आहुति उसने पकाया और बढ़ाया, है ना। चंद्रमा देवता की आहुति उसने औषधियां दी, रस भरा, है ना। और वायु देवता की आहुति उसने गति दी पौधों को, नहीं तो वो आगे ऊपर नहीं चढ़ते। तो सभी देवों की आहुति, आकाश देवता, आकाश तत्व तो सभी जगह पर है, बिना आकाश के तो कोई वस्तु ही नहीं है, ठीक है। तो सभी देवताओं की जब आहुति एक अन्न में, एक बाली में आई, और हमने तो अब तक जितने वर्ष के हो गए कितना अन्न खा डाला, सोचो। तो अगर हमने एक यज्ञ नहीं किया, एक यज्ञ की भीतर आहुति का रंग नहीं डाला, तो समझ लेना हमारी होली सार्थक नहीं होगी। इसलिए देवों के साथ अगर होली खेलना चाहते हो तो अग्निहोत्र यज्ञ को करिए। अग्निहोत्र में सामग्री समिधा का रंग भरिए, घी का रंग भरिए, शुद्ध उच्चारण मंत्रों का रंग भरिए। ये रंग ही तो है। हम तो सिर्फ इतने ही रंग जानते थे, लाल, हरा, नीला, पीला, काला, लेकिन ये तो जबरदस्त रंग निकल आया। ये रंग कहां से निकल करके आ रहे हैं? ये सब हमें शास्त्रों ने दिए, सभी विद्वानों ने दिए, ईश्वर ने दिए ये सारे रंग, लेकिन हम इन रंगों को भूल गए। काश हमारे हाथों में ये रंग होते, काश हमारा हृदय इन रंगों से भरा होता। तो मैं मानती हूं ऐसा कि प्रत्येक व्यक्ति आर्य, कहने की बात नहीं है, आर्य ही होता। इसीलिए आज इस होली के पावन पर्व पर ये संदेश लेकर के जाए, हम अपने बने, समाज के बने, राष्ट्र के बने, देवों के बने, और देवों के जो चेतन देव हैं उनको आहुति कैसे पहुंचती है। तो चेतन देवों के लिए आपके घर में जो सास ससुर है, वृद्ध माता पिता हैं, अतिथि हैं, विद्वान है, अतिथि यज्ञ करिए, पितृ यज्ञ करिए, उनके लिए भी आप नित्य प्रति रंग दीजिए। थोड़ा सा रंग उनके भी चरणों में रख दीजिए, सेवा का रंग उनके चरणों में रख दीजिए, आपको आशीर्वादों से सराबोर कर देंगे। रंग लगाना तो आना चाहिए, रंग को समझना तो आना चाहिए, रंग की गुणवत्ता तो जानिए, रंग की मात्रा तो हाथ में लीजिए आप। अगर आप एक इतनी सी भी आहुति लगाते हो, आपके बुजुर्ग कितना बड़ा आशीर्वाद दोनों हाथों को आपके ऊपर रख देते हैं। और बल वैष्णोदेव यज्ञ, जिन पक्षियों ने, पशुओं ने, चींटियों ने अपनी आहुति दी, चाहे इन्वेंशन के माध्यम से दी, चाहे उन्होंने आपके लिए किसी और तरीके से आहुति दी, उन सभी के लिए भी अगर आपने बल वैष्णोदेव की आहुति नहीं लगाई, रंग नहीं भरा, उनके चरणों में नहीं डाला, उनकी चोंच में चुग्गा नहीं भरा, चोंच में चुग्गा का रंग नहीं भरा, तो भी समझना आपकी होली अभी अधूरी ही है। इसलिए इन सब के होते होते अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, कि बहुत शॉर्ट में कह रही हूँ बात को, समय की अपनी सीमा होती है। ईश्वर के साथ होली, ईश्वर के साथ कैसे होली खेलोगे? समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रदानात। बिना समर्पण के, बिना अर्पण के आप ईश्वर के साथ होली नहीं खेल सकते। आपको स्वयं का शरीर मिला, समाज से आपको उपभोग की सामग्री मिली, है ना, विद्या मिली, शिक्षा मिली, गुरुजनों से शिक्षा मिली, शास्त्रों से शिक्षा मिली, विद्या मिली, आपके माता पिता से आपको बहुत सारी शिक्षा मिली, है ना, सभी से आपको शिक्षा मिली, आपके समाज के बंधु बांधवों ने आपको शिक्षा दी, आपके पड़ोसी रिश्तेदारों से भी आपको बहुत कुछ ज्ञान मिला। हम प्रतिक्षण सीखते हैं। ये सारा संसार एक खुली हुई किताब है, इसके बस आपको पृष्ठ पलटने आने चाहिए। आपको अगर उल्टा पृष्ठ पलटोगे, आज हो क्या रहा है, हम उल्टा पृष्ठ पलटते हैं, इसलिए वो रंग दब जाता है पहले वाला। हमारे रंग दबे नहीं, हमारे रंग उछरे उभरे। किसी को रंग लगाएं तो ऐसा रंग लगाएं वो छूटा ही ना, प्रीति की डोर टूट ना पाए कभी भी, ऐसा रंग लगाएं। तो क्या करना पड़ेगा ईश्वर के साथ होली खेलने के लिए? ईश्वर ने कुछ नियम बता दिए। ईश्वर प्रधान के आ जाइए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। हम बोलिए मेरे साथ मन मन में, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं भगवान की दी हुई शक्ति से, बुद्धि से, इंद्रियों से, ताकत से, ज्ञान से, बल से, साधन से, सामग्री से, विद्या से कर पाते हैं। कुछ भी हमारा नहीं है। हम ये जो बोल रहे हैं वाणी भी उसी ने दी है। अगर वो हमारी वाणी छीन लेगा तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे। ये दिशाएं, ये सब उसने हमारे व्यवहार के लिए दी हैं। हम बता पाते हैं ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब कुछ के द्वारा हम व्यवहार कर पाते हैं कि वो वस्तु पश्चिम में, वो पूर्व में, वो उत्तर में, वो दक्षिण में। एक एक क्षण में उसके बोध को लीजिए। होली खेलना सीखना ईश्वर के साथ, ऐसे होली खेलना। एक एक घंटा संध्या में बैठ के होली खेलिए। पिचकारी को छोटी मत बनाइए, पिचकारी बड़ी लिए। जब हम छोटे थे ना, थे तो छोटे छोटे, पिचकारी बड़ी चाहते थे।
माँ से कहते थे, पिताजी से कहते थे, भाई से कहते थे, दीदी से कहते थे, इतनी छोटी पिचकारी मैं नहीं लूंगी, मैं तो मुझे बड़ी वाली पिचकारी दे आओ। बड़ी वाली आती थी बहुत महंगी, तो माँ कहती थी भाई पिचकारी पिचकारी तो एक सी है, छोटी सी पिचकारी ले लो। नहीं, इसमें ज्यादा रंग आएगा। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, कुछ अपने भीतर ज्यादा रंग भर लो उस ईश्वर का। थोड़ा सा, थोड़ी सी बड़ी पिचकारी कर लो अपने हृदय की। एक बार उस ईश्वर को रंग लगा करके तो देखिए, वो दोनों हाथों से आपको रगड़ेगा, एक भी जगह आपकी नहीं छोड़ेगा। जैसे पति पत्नी का आपस आपस का जो होली मंगल मिलन होता है, ठीक इसी प्रकार से वो ईश्वर आपको कण कण से रंग देगा। आपके रोम रोम में बैठा हुआ है, वो कहीं आता जाता नहीं है। पति पत्नी को तो आना जाना पड़ता है, लेकिन वो जो हमारा पति पत्नी बना हुआ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता। आपको प्रति हर जगह से आपको रंग देगा। लेकिन एक बार आप उसको रंग लगा करके, भर पिचकारी मार करके तो उसको रंग दीजिए, देखो फिर आपको वो कैसे रंगता है, कैसे आपके जीवन में एक नया प्रभात आता है, कैसे आप महकते हो, कैसे आपका यशस्वी जीवन बन जाता है, कैसे आपको चारों ओर से शाबाशी मिलना, उपहार मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। बस एक बार गांठ बांध लीजिए। संध्या का समय हो रहा है, मैं भी संध्या करूंगी, आप भी संध्या करिए। हमें उस ईश्वर के होने के लिए ही ये मनुष्य का चोला मिला है। नहीं तो बाकी की पशु पक्षी की योनियां तो चार काम करती हैं। अगर वही चार काम हमने किए, आहार निद्रा भय और मैथुन, तो समझ लेना हम नर शरीर में आते हुए भी नर पशु हैं। विद्वानों ने तो उसको नर पशु कहा है, ऐसी योनि को। इसलिए आइए, होली का रंग हम परिवार अपने साथ खेलें, परिवार के साथ खेलें, समाज के साथ खेलें, देवों के साथ खेलें, और अंत में उस ईश्वर के साथ खेल लो। सभी को आहुति अपने आप पहुंच जाएगी, परिवार को भी पहुंच जाएगी, समाज को भी पहुंच जाएगी, राष्ट्र को भी पहुंच जाएगी, देवों को भी पहुंच जाएगी। फिर आप बचोगे कहाँ? क्योंकि कण कण में विद्यमानता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा हृदय कस्य चेतनम। जब कण कण में वो विद्यमान है, तो कण कण में उसका रंग छिटका हुआ पड़ा हुआ है। बस एक बार उसी के रंग से, उसी को रंगना अगर आपको आ जाता है, जो जो गुण, जो जो बातें उसने हमको बताई हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ हमारा होली का ये जो पावन पर्व है, वास्तव में पावन हो जाएगा। आज ये विकृत स्वरूप हो गया, ये पवित्र नहीं रहा, रिश्ते बचे नहीं। इसीलिए सबको गले बनाएं, लगाएं, रिश्ते बचाएं, संगठन में आए, विघटन को हटाएं, यज्ञ रचाएं, गौ को रमाएं, राष्ट्र को बढ़ाएं, देवों के हो जाएं। फिर सबके तो हो गए, ईश्वर के हो गए। जब सबके हो गए तो हम ईश्वर के हो गए। तो ऐसा रंग इस होली पे लगे। आइए मेरी कविता के माध्यम से आपको आनंद करा दूं थोड़ा सा। होली नहीं, अभी उस जो गहनों की मैं बात कर रही थी, उस गीत को लेती हूँ। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। प्यारा प्रीतम यहाँ पर ईश्वर है। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। पहले तो सज ले अलवेली, सेवा साड़ी ओढ़ सहेली, बोध की बिंदी लगा नवेली। अब देख, अब मत रहे अलेल, सजनी समझ के होली खेल। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। हाथ में चूड़ी चातुरता की, कान में बाली बल विद्या की, नाक में लौंग पहन लज्जा की। अब देख, अब देख शील का सिर में तेल, सजनी संभल के होली खेल। अब देख शील का सिर में तेल, सजनी संभल के होली खेल। प्यारे प्रीतम से कर मेल, बजाओ क्लैपिंग, सजनी संभल के होली खेल। लघु ताल अच्छे डाल पगन में, हंसली खुशी की हो गर्दन में, सत्य का सुरमा सार द्रगन में। अब देख असली हार हमेल, सजनी संभल के होली खेल। अब देख असली हार हमेल, सजनी संभल के होली खेल।
प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। रूप कहे प्रतिवत जल प्यारी, धर्म का इसमें रंग मिलारी, प्रेम की भर भर के पिचकारी। अब देख साजन सम्मुख के, सजनी संभल के होली के। अब देख साजन सम्मुख के, सजनी संभल के होली के। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। शेष रहा जो कपुड़ा गहना, सो सब पति आज्ञा में रहना। अब तू होली को उठ बैना, अब देखी घर के काम सकेल, सजनी संभल के होली खेल। अब देख घर के काम सकेल, सजनी संभल के होली खेल। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। सजनी संभल के होली खेल, सजनी संभल के होली खेल। संभलना तो पड़ेगा, सजना तो पड़ेगा, संवरना तो पड़ेगा। बहुत अच्छी होली विमल, बहुत सुंदर होली। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के रंग में हम रंग जाएं, और उसके रंग में रंगने के लिए हम सभी को पहले स्वयं में रंगना पड़ेगा, समाज के साथ रंगना पड़ेगा, राष्ट्र के साथ रंगना पड़ेगा, देवों के साथ रंगना पड़ेगा, और फिर ईश्वर के तो हम हो ही गए, क्योंकि वो परमेश्वर तो सब जगह भरा हुआ पड़ा है। इसीलिए मैंने विषय दिया था आपको कि सबके संग होली के रंग। आपका बिंदु माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं को, बहनों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।